हेलो एवरीवन, आज हम हमारे मैथ्स के टॉपिक प्रॉफिट और लॉस को समझते हैं कुछ क्वेश्चन के थ्रू। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो लाभ और हानि को समझते हैं कि किस किस तरीके से इसके क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से इन क्वेश्चन को हम निकालेंगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राम बाइज ए वॉच फॉर ₹225 एंड स्पेंड ₹15 ऑन इट्स रिपेयर्स। इफ़ ही सेल द सेम फॉर ₹300 हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज। तो इसने क्या कहा, राम किसी एक घड़ी खरीदता है कितने रुपए की, ₹225 की, एंड स्पेंड ₹15 ऑन इट्स रिपेयर, और ₹15 उसके रिपेयरिंग पे लगा देता है। ठीक है। इफ़ ही सेल द सेम फॉर ₹300, अगर उसने उसको 300 में सेल किया है तो हिज प्रॉफिट परसेंटेज, उसका प्रॉफिट परसेंटेज कैसा हो, कितना आएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है और ये PRT और TGT में आ सकता है, PGT में तो ऐसे लेवल का क्वेश्चन आएगा नहीं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CP टोटल CP क्या हो जाएगा, 225 तो उसने क्या किया, जो खरीदने में लगाए, और ₹15 उसने रिपेयर में लगाए। तो उसने जो टोटल खर्च किया है ना, तो CP वो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य, ₹240 उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, उसका CP हो जाएगा। फिर है सेलिंग प्राइस, क्या होता है, जो जितने में सेल करते हैं, तो सेलिंग प्राइस दे रखा ₹300, यानी कि SP विक्रय मूल्य हो जाएगा ₹300। इस तरीके से हम पहले प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो प्रॉफिट आ जाएगा 300 में से 240 हमने माइनस किया, प्रॉफिट आ गया हमारा ₹60। अब देखो, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला जो होता है, प्रॉफिट हमेशा, जो प्रॉफिट और लॉस होता है ना, हमेशा याद रखना है, हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, CP पे होता है। तो यहाँ पे हमेशा नीचे CP आएगा, ऊपर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आएगा, लॉस है तो लॉस आएगा। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 160 डिवाइड बाई जो हमारा CP था वो 240 था, तो डिवाइड में 240 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से इसको क्रॉस करेंगे, कट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25%, जो कि हमारा C ऑप्शन है। तो C ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय सेलिंग ए चेयर ऑफ ₹572। तो देखो क्या कहा, सेलिंग ए चेयर, सेलिंग मतलब सेल करना। मैन गेन 30%, एक मैन को 30% गेन होता है, गेन का मतलब प्रॉफिट यानी कि लाभ होता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो हमें देखो इसने सेल किया है तो इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य है। और फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है इसका। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है, और जो प्रॉफिट और जो लॉस होता है हमेशा हमारा किस पे होता है, वो होता है कॉस्ट प्राइस पे। तो कुछ बच्चे हैं ना, 30% किसका निकाल देते हैं, इसका सेलिंग प्राइस का निकाल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जब भी हमें किसी भी क्वेश्चन में अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है ना, तो कॉस्ट प्राइस को हम लेट कर लेंगे कि वो ₹100 है। सबसे पहला काम हमारा यही है, अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो। फिर तो अगर मान लो कॉस्ट प्राइस ₹100 है, कॉस्ट प्राइस क्या है, ₹100, और गेन क्या है, 30% है, यानी कि प्रॉफिट क्या है, 30% है। तो 30% किसका, कॉस्ट प्राइस का। तो 100 का अगर 30% निकालेंगे तो कितने रुपये हो जाएगा, ₹30 हो जाएगा। तो अगर कॉस्ट प्राइस ₹100 है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा, 100 में 30 को प्लस कर देंगे, 130। ठीक है, समझ में आया इतना। नेक्स्ट है देखो, 130 सेलिंग प्राइस है तो हमारा कॉस्ट प्राइस ₹100 है। 1 सेलिंग प्राइस होगा, अगर 1 का निकालेंगे तो 100 डिवाइड बाई 130 हो जाएगा। और हमारे पास दिया कितना हुआ है, 572, तो 572 सेलिंग प्राइस है। देन हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 130, ये ऊपर था हमारा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 572 से। इसको कट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 13 से इसको काटेंगे तो 44 आ जाएगा। 44 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 240 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके लिए 2 फॉर्मूले होते हैं, अगर इतना को किसी को फॉर्मूले से करना है तो सीधा फॉर्मूला होता है CP निकालने का और SP निकालने का। तो CP निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसमें ये होता है 100 डिवाइड बाई 100, अगर प्रॉफिट है तो प्लस, और 100 में से अगर लॉस है तो 100 में से माइनस कर देंगे, और मल्टीप्लाई में जो सेलिंग प्राइस दे रखा है वो। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है इसमें कि ये CP जब निकालना है ना, तो ये नीचे लिखते हैं 100 प्लस माइनस, ये उल्टा हो जाएगा। जब ये SP निकालना है तो 100 प्लस माइनस, प्लस है प्रॉफिट है तो प्लस, और अगर हमारे पास क्या है, लॉस है तो माइनस, और इसमें नीचे 100 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई जो कॉस्ट प्राइस। तो ये आसान है, अगर याद रहेगा तो बिल्कुल आसान सा मेथड है, आसान सा फॉर्मूला है हमारे पास। नेक्स्ट हमारा एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो, इसके बहुत सारे टाइप हो सकते हैं वैसे तो, लेकिन अभी इस वीडियो में तो हम सब नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि अगर हमें इसमें और क्वेश्चन और टाइप्स के जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी एग्जाम में अलग अलग आए हैं, तो उनको सोल्व कराएं, तो आप प्लीज़ कमेंट करें। तो यहाँ पे देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है, रेडियो डीलर सोल्ड ए रेडियो एट अ लॉस ऑफ 2.5%।
रेट। तो देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्या कहा इसने। एक रेडियो डीलर है, ऐसा क्वेश्चन आता है हमेशा एग्जाम में बहुत बार, पीजीटी और टीजीटी लेवल में। एक रेडियो डीलर है, सोल्ड ए रेडियो एट लॉस ऑफ ₹2.5%। एक रेडियो सेलर बेचने वाला है, वो क्या करता है रेडियो लॉस पे, एक रेडियो है उसको पहले तो वो लॉस पे क्या करता है सेल करता है, 2.5% उसे लॉस होता है। आगे कहा इसने हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹100 मोर। इसने कहा अगर वो है ना, अगर वो ₹100 ज़्यादा पे बेचता, ही वुड हैव गेंड 7.5%, तो उसे फ़ायदा हो जाता 7.5% का। लेकिन उसने उसको पता नहीं, अभी हमें इसमें सीपी भी नहीं दे रखा, नहीं एसपी दे रखा है। तो अगर उसने 2.5%, अगर उसने पहले सेल किया ना तो उसने को लॉस हुआ है 2.5% का। लेकिन अगर इसने कहा है अगर वो ₹100 और ज़्यादा पे उसको बेच देता, सेल कर देता, तो उसको 7.5% का क्या होता, गेन होता। द कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो, तो हमें कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा है। अगर हमें सेलिंग प्राइस दे रखा था और प्रॉफिट दे रखा होता तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम उसको निकाल सकते हैं। लेकिन अब इसमें देखो क्या करेंगे। अब इसमें एक तो सीधा सीधा होता है इसका फॉर्मूला कि आप क्या करो, इन दोनों को प्लस कर लो। 7.5 चाहे लॉस है चाहे प्रॉफिट है चाहे कुछ भी है, 7.5 और प्लस 2.5 इन दोनों को प्लस किया, हमारा आंसर क्या आ गया 10। तो यानी कि हमारे पास क्या है 10 इक्वल है किसके 100 के। मोर दे रखे है ना यहाँ पे ₹100 ज़्यादा में वो, तो 10 हमारा किसके इक्वल 100 के, तो 1 आ जाएगा 10/100। और फिर हमारा ये क्या आ जाएगा, अगर हमें किसका निकालना है 100 का निकालना है, तो इस क्वेश्चन को डिटेल से देखो कैसे सोल्व करेंगे। लेट हम मान लेंगे सीपी हमने मान लिया, क्योंकि हमें हमेशा कॉस्ट प्राइस पूछा तो उसको हम लेट करेंगे। लेट सीपी भी कि ₹100 लॉस है 2.5%। तो यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 में से 2.5 हम माइनस कर देंगे तो 97.5 आ जाएगा। फिर अगर सीपी 100 है और उसे प्रॉफिट हो रहा है 7.5% का, देन सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 100 में प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 107.5। ठीक है, फिर इन दोनों का हमने क्या निकाला, इन दोनों का हमने माइनस किया डिफरेंस, क्योंकि इसने डिफरेंस दे रखा है, यानी कि 100 मोर देन अगर सेल करता तो उसको फ़ायदा था। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, किसके रुपीज़ है 10 के इक्वल है। तो 10 जब इसका क्या है हमारे पास देखो, ₹10 अगर सेलिंग इसका है सेलिंग प्राइस, तो हमारे पास ये ₹100 में सेल कर रहे हैं। 1 आएगा तो 100 डिवाइड बाय यानी कि ₹10 में क्या होगा कॉस्ट प्राइस होगा। जब ₹10 एसपी है, जब ₹10 सेलिंग प्राइस है तो 100 हमारे पास, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस आया ना वो आया हमारे पास क्या 100। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस के बीच इन दोनों का डिफरेंस ही तो दे रखा है 100। ठीक है, यानी कि 100 मोर देन में अगर सेल करता तो यहाँ से हम इसको ऐसे निकालेंगे। अगर ₹10 में वो सेल कर रहा है तो वो कॉस्ट प्राइस है ₹100। अगर 1 में करता तो कॉस्ट प्राइस होता है ₹10। और अगर यहाँ पे ₹100 में वो अगर, क्योंकि 100 उसके ₹100 है ना, या तो 100 तो सेल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 10 × 100 तो ₹1000 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये तो कौन सा